ये बुक उन बेसिक डिफरेंसेस को डिटेल्स से बताती है जो एक आदमी और एक औरत के बीच होते हैं। चाहे साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल, दोनों के बीच ऐसे कई डिफरेंसेस होते हैं और ज्यादातर ऐसे वक्त पर उभरते हैं जो सही नहीं होता, जिससे उनके रिलेशनशिप में टेंशन आती है और जो दो लोगों के दिल टूटने की वजह बनते हैं। फिर रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो आपस की दूरियां बढ़ने लगती है। ऑथर कहते हैं 7 साल तक इस बारे में कई सारी डिस्कवरीज करने के बाद मैं इस बुक को लिख पाने में सक्सेसफुल हुआ हूं। इन सालों में मैंने अपनी मैरिड लाइफ में से ऐसी कई वजहों को दूर किया जिससे मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। ये एक सिंपल इंसिडेंट की वजह से हुआ जो अचानक मेरे साथ हुआ यूं कि एक दिन, उस दिन मेरा ऑफिस में काफी बुरा दिन गुजरा था और जब मैं काम से वापस घर आया तो मेरी वाइफ ने दिन भर की शिकायतों का पिटारा खोल कर रख दिया, क्योंकि उसका दिन भी काफी टफ गुजर रहा था। 1 हफ्ते पहले ही हमारी बेटी हुई थी। इन दिनों मेरी वाइफ को काफी पेन रहता था और उसकी पेन किलर की गोली खत्म हो गई थी। वो दर्द से इतनी परेशान थी कि मेरे आते ही उसका सारा गुस्सा फूट पड़ा। मैं भी दिन भर ऑफिस की चिक चिक से भरा बैठा था। मैं भी उस पर जोर से चिल्ला पड़ा और काफी कुछ बोल दिया। गुस्से के मारे मैं घर से बाहर जा ही रहा था कि वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं थोड़ी देर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बैठ जाऊं। तभी मुझे अंदर से कुछ हुआ। मैं चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया और जैसे जादू हो गया। मेरी टेंशन जैसे पल में गायब हो गई। मेरे माइंड में घंटी बजी। फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद मैंने अपनी ये बुक लिख के दुनिया के सामने रखी और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि इसने उन हजारों कपल्स की लाइफ चेंज की है जो एक कड़वाहट से भरी मैरिड लाइफ जी रहे थे और इस बुक को पढ़ने के बाद अब वे अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी, पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं। चैप्टर 1, Men are from Mars, Women are from Venus। मैंने अपनी बुक की शुरुआत इस थॉट से की है कि हम सबको इस बात पे बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लैनेट मार्स से है और औरतें प्लैनेट वीनस से। जब मैंने विमेन को वीनस पे डिस्कवर किया तो वे मार्स से वीनस पर उतर आए और फिर दोनों साथ में अर्थ में रहने आ गए। दोनों के बीच का ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि दोनों को ही एक दूसरे से एक तरह की खास एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है तो जाहिर है कि बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। बाकी के चैप्टर्स में आपको कपल्स के बीच पैदा होने वाले वेरियस इश्यूज के बारे में डिटेल्स से बताया जाएगा और मैं आपको उन इश्यूज को सोल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। चैप्टर 2, अगर हम मार्शियंस, मैन की बात करें तो देख सकते हैं कि ये लोग खुद को हमेशा रिजल्ट्स के थ्रू दिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मार्स का यही सिस्टम है। मर्द लाइफ को ऑब्जेक्टिव तरीके से लेने में ही खुशी फील करते हैं। उन्हें वो चीजें हासिल करने में खुशी मिलती है और उनके लिए गोल्स अचीव करना खुद को कंप्लीट फील कराने का एक तरीका है। और साथ ही उन्हें लोगों को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की हैबिट भी होती है और ये अपनी हर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। कोई और उन्हें सॉल्यूशन बताए तो उन्हें एक अपनी वीकनेस लगती है। और जब हम औरतें की बात करें तो इनके लिए सब्जेक्टिव मैटर्स इनकी हैप्पीनेस और सक्सेस तय करते हैं। इनके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस और शेयर करना भी एक स्टाइल है। खुशी हो या कोई प्रॉब्लम, आपस में कम्युनिकेट करने से ही इन्हें फुलफिलमेंट की फीलिंग्स आती है और एक दूसरे की हेल्प करना ही इनके लिए रियल और गुड पर्सन होने की निशानी है। इसलिए अक्सर औरत और आदमी के बीच डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। औरतें एडवाइस देना अपना फर्ज समझती है क्योंकि ये उनका नेचर है। जिस इंसान से वो प्यार करती है उसे एक बेटर पर्सन के रूप में देखना चाहती है, लेकिन आदमी इसे अपनी एबिलिटी पर एक थ्रेट की तरह लेता है। उसे लगता है कि उसे एडवाइस देकर उसकी काबिलियत पर शक किया जा रहा है।
एक बात और ये कि आदमी औरत को किसी चीज का सॉल्यूशन बताकर समझता है कि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन औरतों को सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक कंधा चाहिए होता है जिस पर सर रखकर वे रो सके। चैप्टर 3। आदमियों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी मिलती है, जबकि औरतों को प्रॉब्लम के बारे में बात करना पसंद होता है। ये इन दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस है। इसलिए जब वो अपने टर्ल्स के बारे में बात करती है तो ये उसके लिए एकदम नॉर्मल है, मगर आदमी ये बात नहीं समझ पाता। इसलिए जब वो किसी पचड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए कोने में चला जाता है तो औरत समझती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, और बस यही बात बिगड़ने लगती है। दोनों को ये चीज समझने की जरूरत है। आदमी जब पीछे हटता है तो दरअसल वो एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है। वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा है। उस वक्त उसकी फीलिंग्स का औरत से कोई लेना देना ही नहीं होता। ऐसे मौके पे उसे बस थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो उस प्रॉब्लम पर ढंग से सोच विचार कर सके। ठीक ऐसे ही अगर एक औरत अपने आदमी के साथ प्रॉब्लम शेयर करती है तो आदमी को लगता है कि शायद वो उसे ब्लेम कर रही है या उसे कोई एडवाइस चाहिए, क्योंकि मार्स में ऐसे ही बिहेव किया जाता है। इसमें उसकी गलती नहीं है, वो अपने बिहेवियर के हिसाब ही सोच रहा है। वो या तो औरत को सॉल्यूशन देगा या उसके ब्लेम पर ऑब्जेक्शन करेगा, और फिर वही होगा कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। आदमी को ये सोचने की जरूरत है कि जब औरत अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो चुपचाप सुन ले, क्योंकि औरत के लिए इतना ही काफी है कि कोई है जो उनकी बात सुने, उन्हें समझे। वे ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही कि कोई उनके दुख में उनके साथ रहे। मर्दों को ये सीखने की जरूरत है कि जब औरत उनसे प्रॉब्लम शेयर करे तो सुने। चैप्टर 4। हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। एक आदमी तब मोटिवेट फील करता है जब उसे लगता है कि उसके पार्टनर को उसकी नीड है। और एक औरत को मोटिवेट होने के लिए प्यार, इज्जत और चाहत की जरूरत होती है। जब आदमी प्यार में पड़ता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी पार्टनर उससे खुश रहे। सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि औरत की खुशी के लिए भी, क्योंकि वो केयर करता है और ये उसके लिए मोटिवेशन है। हालांकि जिन और सुजैन के केस में जिम को ये समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो अपनी वाइफ को खुश नहीं रख रहा है, उसकी उतनी केयर नहीं कर रहा जितनी उसे करनी चाहिए थी। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। वे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। अपनी मैरिड लाइफ में फिर से पैशन जगाने के लिए वे इन 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरे जो नीचे दिए गए हैं। स्टेप 1, मोटिवेशन। जिम ने सुजैन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया ताकि उसे यकीन हो जाए कि जिम उससे प्यार करता है और उसकी केयर करता है। यह सुजैन के लिए एक मोटिवेशन था। स्टेप 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम ने अपनी गलतियां मानी और उन्हें सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। स्टेप 3, प्रैक्टिस। जब ये 3 स्टेप सॉल्यूशन अप्लाई किया गया तो सुजैन इस रिश्ते में रहने के लिए मोटिवेट हुई और जिम को अपनी वाइफ का ख्याल रखने की मोटिवेशन मिली, जैसे कि वो पहले रखता था और जैसा कि आदमी हमेशा करता है। चैप्टर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब ऊपर वाले ने आदमी और औरत दोनों को अलग बनाया है तो नेचुरल है कि दोनों अलग बात करेंगे। वर्ड सेम हो सकते हैं मगर तरीका नहीं। मतलब कि औरतें जो बोलेंगी फीलिंग्स के साथ बोलेंगी, जबकि सेम वही वर्ड आदमी फैक्ट्स के साथ यूज करेंगे। आदमी किसी वर्ड का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग समझते हैं, जबकि औरतें उसे सब्जेक्टिव तरीके से बोलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कोई औरत कहे कि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं तो उसका पति जवाब देगा, ऐसा नहीं है, हमने लास्ट वीक फ्राइडे नाइट को आराम किया था। अब यहाँ औरत के वर्ड्स का लिटरल मीनिंग नहीं है। लिटरल मीनिंग तो तब होता जब मर्द ये बात बोलता। इस बात से उसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर के साथ और भी स्लो वे में कपल एक्टिविटीज करना चाहती है ताकि वो अपने पति लवर के साथ ज्यादा टाइम तक एंजॉय कर सके। मर्दों को ये डिफरेंस समझने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, दोनों को डिफरेंटली बनाया गया है।
अब जैसे आदमी जब साइलेंट मोड पे होते हैं तो वे किसी प्रॉब्लम का आंसर सोच रहे होते हैं, लेकिन औरतें उनकी इस चुप्पी का गलत मतलब निकाल लेती है। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, उन्हें इग्नोर कर रहा है। मर्दों को कई बार किसी बात के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। जब उन्हें आंसर मिलेगा तो वे खुद ही बात करने लगेंगे। औरतें मर्दों की बातों का लिटरल मीनिंग ही निकालती है, क्योंकि मर्दों के बात करने की यही आदत होती है। वे ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, जबकि औरतें सेम वर्ड्स में सब्जेक्टिवली बात करती है। चैप्टर 6 मेन आर लाइक रबर बैंड्स। ये हर मर्द का नेचर है कि वो अपने रिलेशनशिप से कुछ टाइम के लिए दूर चला जाता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को श्योर करने के लिए, खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसकी फ्रीडम बरकरार है। जब वो अपने पार्टनर से दूर जाता है तभी उसे रियलाइज होता है कि वे उसे कितना चाहता है और वो पहले जैसी इंटीमेसी के साथ वापस अपनी पत्नी लवर के पास लौट आता है। ये लगभग सभी मर्दों के साथ होता है और औरतों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्हें इसमें खुद की कोई गलती नहीं ढूंढनी चाहिए। बस कुछ टाइम उन्हें वो स्पेस दे जो आदमी चाहता है और यकीन रखे वो डेफिनेटली वापस आएगा। ये मर्दों का नेचुरल साइकिल ऑफ इमोशन है। जब कोई आदमी दूर जाता है तो कुछ टाइम बाद उसके दिल में फिर से औरत को प्यार देने और उसका प्यार हासिल करने की चाहत जोर मारने लगती है और वो और भी स्ट्रॉन्गर इमोशंस के साथ अपनी औरत के पास लौट आता है। चैप्टर 7 विमेन आर लाइक वेव्स। जब इमोशंस की बात आती है तो औरतें वेव्स यानी पानी की लहरों जैसी होती है। अगर उसे प्यार मिल रहा है, वो खुश है, तो उसका मूड पीक पर होता है। उसकी खुशी लहरों की तरह ऊपर उठती है। लेकिन फिर किसी बात से अगले ही पल ये वेव क्रैश हो जाती है और बिना किसी रीजन के फिर से उदास और लो फील करने लगती है। और जब वो लो होती है, उस टाइम उसे प्यार और सपोर्ट मिले तो उसका मूड ठीक हो जाएगा और ये वेव फिर से ऊपर उठने लगेगी। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। औरतें ऐसी ही होती है, इसलिए मर्दों को ये बात पर्सनली नहीं लेनी चाहिए अगर औरत का मूड खराब है या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। ऐसे टाइम में मर्दों को अपना पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, जिससे उनकी टेंशन और एंजाइटी रिलीज हो जाए। दिल के हल्का होते ही उनका मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है और उनके फेस पे पहले जैसी स्माइल आ जाती है।